हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं ओजी को स्कूल से लेके आई थी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ऐसे तो पूरे दिन इसी तरह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, कभी कभी थोड़ा तेज़ बारिश हो जाती है, लेकिन पूरे दिन कंटिन्यूस ऐसे हल्की हल्की बूंदाबांदी चलती रहती है। तो इसको लेने के लिए स्कूल गई थी ना मैं, तो इसका रेन कोट लेके गई थी। तो उतना बारिश नहीं था, फिर भी मैं उसको पहना दी, उसको पहनने का मन था क्योंकि इसका न्यू रेन कोट है ना। तो अभी भी इसका कल ही लिया था मैंने इसका रेन कोट, तो न्यू है तो उसको पहनने का मन कर रहा था। तो वही मैं उसको पहना दी थी। वो खुश भी बहुत थी, तो बाहर थोड़ा बारिश में खेल रही थी। तो इसको घर लेके मैं आ गई हूँ। अब इसको लाने के बाद इसको खाना वाना खिलाने का काम रहता है, वो सब मैं करूँगी। सबसे पहले इसका बैग चेक करती हूँ क्योंकि कल वो लंच बिल्कुल भी खा के नहीं आई थी। तो वही मैं आज इसका लंच चेक कर ले रही हूँ कि क्या की है। तो आज थोड़ा सा छोड़ के आई है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना सा छोड़ के आई तो कोई बात नहीं है। तो एक पीस एप्पल भी वो छोड़ के आई थी, और थोड़ा सा लंच में जो उसको दी थी ना अपम, वो भी एक पीस वो छोड़ के आई थी। तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो खाती ना। कभी कभी क्या करती है ना, जब पूरा भरा हुआ डब्बा वापस ले आती है और खाती बिल्कुल भी नहीं, तब मुझे गुस्सा आता है। आज मैंने उसका कहा चलो ठीक है, तो वो खुश है, आज इसका दिमाग भी ठीक है। कल मैं उसको डांट रही थी ना, जिसके कारण उसका मूड भी ऑफ हो गया था। आज वो खुश है, मैं उसको कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो वो अपना ठीक ठाक काम कर रही है। तो आते ही अपना वो हैंड वॉश करती है, मैं इसका बैग चेक करती हूँ कि क्या खिया खाई है पी है कि नहीं, और क्या होमवर्क मिला है। तो आज इसका हेल्थ चेकअप हो रहा था स्कूल में। तो डॉक्टर आए हुए थे, आज शायद इंटरनेशनल डॉक्टर डे था। तो डॉक्टर आके इसका सब कुछ चेक सारे बच्चे का किए थे। तो एक ये भी का एक कार्ड बना के घर भेजा गया था। तो वो लेके आई, तो मुझे फटाफट दिखा रही थी कि मम्मा देखो देखो, डॉक्टर ने दिया है मुझे ये कार्ड। तो मैं उसका देख उख के सब कुछ लंच वंच जो है वो रख दूंगी, और इसका होमवर्क भी था आया हुआ, तो वो भी इसी टाइम मैं देख लेती हूँ क्या है। ऐसे उसे ही पता रहता है, वो शाम में जब बैठती है ना तो वो अपन देख लेती है। तो भैया, और बारिश के मौसम में क्या ना, थोड़ा साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत अब थोड़ा भी पानी गिर जाता है ना, तो पूरा घर गीला गीला हो जाता है। तो मैं उसको उसको पोंछ पाछ के साफ़ सुथरा करके रखना पड़ता है। और साफ़ सफाई थोड़ा सा, जैसे चादर वादर भी ठीक है, पर्दा है, उसको सबको साफ़ से रखना चाहिए। और मैं अभी सोच रही हूँ फ्रिज को भी साफ़ करूँगी। ऐसे हफ्ते में एक बार फ्रिज साफ़ कर ही देती हूँ, लेकिन बारिश के मौसम में थोड़ा सा बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर चीज़ को साफ़ रखना चाहिए। इससे तो क्या होता है ना, बीमारी से दूर रहते होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने हाथ में जितना इंसान को होता है ना, उतना करना ही चाहिए। साफ़ सफाई जितना हो सकता है उतना तो मैं रखती ही हूँ। तो मैं यहाँ पे ओजी को सुला के आ गई थी, खाना वाना खिला के उसको सुला के मैं आ गई थी। और फिर आयुष का भी आने का टाइम ये होता है ना, तो मैं बाहर निकल ही जाती हूँ रूम से और कुछ ना कुछ काम अपना शुरू कर देती हूँ। तो मैं किचन में दूध उबलने के लिए रखी हूँ, मुझे पनीर बनाना है उसका, क्योंकि रात में पालक पनीर बनाऊँगी मैं। और ये फ्रिज जो है ना, फ्रिज को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाना वाना गिर जाता है या कुछ लग जाता है दाग उग, तो वो साफ़ कर दूँगी। साफ़ सफाई जितना आप करके रहेंगे बरसात के मौसम में ना, उतना अच्छा है, उतना मतलब ठीक भी लगता है घर में साफ़ सफाई। और बरसात में क्या है ना कि एकदम अजीब से एक गीला गीलापन जैसा लगते रहता है, कभी आपको पूरा घर ड्राई नहीं लगेगा। चाहे आप कितना ही पोंछ लो सुखा लो, तो हल्का फुल्का पैर भी आप रखोगे ना ज़मीन पे, तो लगेगा गीला गीला। कपड़े भी नहीं सूखते हैं उतने अच्छे से। तो साफ़ सफाई तो मैं कोशिश करती हूँ कि किचन को हमेशा पोंछ के रखूँ। यहाँ तक कि मैं किचन में मैट भी बिछा देती हूँ, बरसात के टाइम में ही नीचे पूरा मैट बिछा देती हूँ, ताकि वो मेरा पैर जो है ना वो गीला गीला ना लगे, इसके लिए मैं वहाँ बिछा के रखती हूँ। थोड़ा बहुत पानी भी गिर जाता है तो उसी पे गिरता है, तो वो सूख जाता है। नहीं तो ऐसे क्या होता है, किचन चलने का भी मन नहीं करता है, पानी वानी गिरा रहता है तो यहाँ लगे हाथ किचन को कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी से मैं पोंछ रही हूँ उसके फ्रिज को। ज़्यादा कुछ सर्फ या कोई भी लिक्विड से नहीं पोंछती हूँ मैं, सिर्फ पानी से अच्छा साफ़ कपड़ा और पानी से पोंछ देती हूँ। बस पूरा फ्रिज, बड़ा फ्रिज तो नहीं, छोटा ही है, लेकिन जितना भी है उतना साफ़ सुथरा करके रखना ही चाहिए। तो नीचे बास्केट में सब्जी है, सब्जी वाला मेरा साफ़ किया हुआ था, उसको मैं सब्जी डालने से पहले धो के अच्छे से पोंछ के तब रखी हूँ सब्जी को। तो वो साफ़ था, उसको निकालने का काम नहीं, लेकिन नीचे उसका, उसके नीचे जो है उसको भी थोड़ा सा पोंछ दूँगी। तो यहाँ पूरा फ्रिज को मैं पोंछ ले रही हूँ। क्या होता है कि सामान हम जब भी कुछ भी रखते हैं ना फ्रिज में, तो जैसे वैसे है वैसे ही रख देते हैं, मतलब थोड़ा सा हटा हटा के रख देते हैं सामान। तो इससे क्या होता है ना, फ्री एकदम आपको लगेगा भरा भरा सा फ्रिज है। जबकि फ्रिज में ज़्यादा मैं खाना वाना बचा हुआ रखती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत रहता है, रात में बच गया तो सुबह रहता है, और दिन का सब जो खाना रहता है वो बाहर में ही रखती, फ्रिज में नहीं रखती हूँ। रात में ही ख़त्म हो जाता है वो। अगर रात में कुछ बनाई हूँ बच गया तो रखती हूँ फ्रिज में। तो खाना वाना तो विशेष रहता नहीं है, बस यही सब डब्बे में जो सामान रहता है ना,
धनिया पत्ता है, बाकी सब्जियां हैं, वो सब सामान रहता है। फ्रिज में मेरे ज़्यादा ना आपको कोल्ड ड्रिंक दिखेगा, ना कोई प्रकार का विशेष सॉस वॉस लगेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। एकदम मेरा खाली रहता है फ्रिज हमेशा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी खाना ही देना चाहिए। और हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो सॉस वॉस होता है वो चल जाता है, बस ज़्यादा विशेष कुछ मैं आलतू फालतू चीज़ रखती नहीं हूँ घर पे। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, उतना फ्रिज साफ़ हो गया था मेरा, तो दूध भी उबल गया था। तो उसको फाड़ूंगी मैं। यहाँ विनेगर डाल दे रही हूँ। विनेगर तो मुझे पता है, नाप के मैं डालती हूँ विनेगर को, फट जाता है और काफ़ी अच्छा पनीर बन जाता है। एकदम मार्केट जैसा ही पनीर बनता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप घर में पनीर बनाए। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और सॉफ्ट भी बहुत बनता है। तो विनेगर डाल के मैं इसको 2-4 बार चला दूंगी और तुरंत इसको नहीं उतारना है। जैसे कि ये फट गया ना, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको चूल्हे पे ही छोड़ दें, या चूल्हे से उतार के भी छोड़ सकते हैं। इससे क्या होता है, पूरा पनीर इकट्ठा हो जाता है, एकदम एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, पूरा अच्छे से निकल जाएगा। नहीं तो तुरंत आप फटते ही तुरंत छान दोगे ना, तो वो एक पतला पतला टुकड़ा हल्का हल्का रहता है ना, वैसा हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ऐसे ही, तो वो अपना पूरा पनीर इकट्ठा हो जाएगा बीच में। फिर उसको आप छान के कर सकते हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी था, अभी आयुष आया नहीं था, तो जो भी काम छोटा मोटा रहता है ना, मैं लगे हाथ निपटा लेती हूँ। तो उसका कपड़ा वपड़ा था वो भी फोल्ड करके रख दूँगी। काम को मैं अपने हिसाब से करती हूँ, क्योंकि करना मुझे ही है, तो अपने हिसाब से काम करती हूँ, समय को देख के करती हूँ, जैसा जैसे मुझे समय रहता है ना। अब पालक वो सैटरडे का ही पालक था, सैटरडे को मैं जो पालक मार्केट से आया था ना, उसी को धो के डब्बे में डाली थी, वही पालक मैं आज बनाऊंगी। और वो आज इतना हरा हरा था एकदम, जैसा मैं सैटरडे को पैक करके रखी थी डब्बे में, बिल्कुल वैसा ही था। एक भी पत्ता उसका ख़राब नहीं हुआ। तो पालक वालक धनिया पत्ता जो होता है ना, उसको मैं पहले पंखा में सुखा लेती हूँ, पंखे के नीचे उसको रख देती हूँ, पूरा उसका जो पानी है ना सूख जाता है। मैं उसको धोती नहीं हूँ, पानी पूरा सूख जाने के बाद डब्बे में पैक करके रखने से ना, आपको पूरा हफ्ता आराम से, धनिया पत्ता जो है मेरा, वो पूरा हफ्ता चलता है, पूरे हफ्ते तक मैं चला लेती हूँ धनिया पत्ता को। और पालक भी है, अगर आज यूज़ नहीं करती 2 दिन बाद भी करती ना, तो भी वैसे ही हरा हुआ रहता है। तो मैं सारी सब्जियों को, गोभी को धो के रखती हूँ, काट के उसको पूरा अच्छे से क्लीन करके धो के सुखा के डब्बे में रखती हूँ। सुखा के मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ टिश्यू से थोड़ा सा। तो सारी सब्जियों को भी मैं वैसे ही कट करके रखती हूँ, जिसमें समय लगता है, जैसे बीन्स होता है, सीम होता है, जिसमें समय लगता है ना, वो सब सारी सब्जियों को मैं ना काट के डब्बे में बंद करके रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे यूज़ करना हो तो मैं आराम से उसको निकाल के यूज़ करूँ। इससे मेरा समय बहुत बचता है, और काम भी मेरा हल्का हो जाता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे मैं कुछ पढ़ के टीवी देख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो उस टाइम वो सारी सब्जियों को लेके मैं काट के डब्बे में पैक करके रख देती हूँ। तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। और ये छोटा मोटा काम जैसे होता है ना, जैसे बॉटल खाली हो गया था, उसमें तेल भरना था, तो लगे हाथ वो सब भी कर लेती हूँ। अब तेल भर ली हूँ, तो उसके लगे हाथ उसको मैं पोंछ भी दे रही हूँ, उसको बॉटल को, थोड़ा भी कुछ अगर गंदा उंदा हो तो साफ़ भी हो जाए। तो काम को ऐसे ही मैं करती हूँ अपना। क्लीनिंग का काम भी ऐसे ही रहता है, किचन काम करते ही किचन पूरा साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा रहता है। बरसात के समय में थोड़ा सा साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा और सूखा हुआ घर, मतलब एकदम ड्राई घर अच्छा लगता है। तो यहाँ बॉटल भी साफ़ कर दी हूँ, तेल भी भर दी हूँ, सब कुछ हो गया। इस टाइम आयुष आ गया था, बेल बज गया था, मैं उसको खोलने के लिए गई थी। तो वो आया, आते ही कुछ ना कुछ उसका शुरू हो जाता है। उसको कहीं कल स्कूल में फील्ड ट्रिप था, तो वही बता रहा था कि जाना है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको पनीर, आधा केजी पनीर निकल गया था, अच्छा खासा पनीर हो गया था इसमें। और रात के लिए सब्जी मेरा हो जाएगा। पालक को मैं धो के उबलने के लिए रख दी हूँ, उबल जाएगा वो, उसको पीसना भी है, पीसूँगी, मिक्सर भी नहीं चलाऊँगी, क्योंकि वो जो सोई हुई है ना, जब वो उठ जाएगी या उठाने का टाइम जब होगा ना मुझे, उस टाइम मैं मिक्सर चलाऊँगी। और पनीर को बन गया ना, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, तो ये थोड़ा सा टाइट होगा। अभी क्या होगा ना, मैं अगर उसको कट कर दूँ तो ना, तो ये पूरा बिखर जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रिज कितना अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा है देखने में, और जगह भी बहुत बन जाता है फ्रिज में। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसा सामान होता है रखा हुआ कि आपको पीछे अंदर चला जाता है तो दिखता भी नहीं है, तो वो सब सामान भी कभी कभी निकलता है पीछे से, तो फ्रिज और खाली भी हो जाता है। और बाहर में बल्कि बल्कि बूंदाबांदी चल ही रही थी, तो हस्बैंड भी घर आ गए थे, तो मैं यहाँ भुट्टा पका रही थी यहाँ पे। बारिश के टाइम में तो ये सब खाने में अच्छा ही लगता है। तो यहाँ भुट्टा पका के दे दूँगी, चाय वाय बना के, उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। डिनर की तैयारी क्या, सब्जी से बना के रखूँगी और आटा सान के रखूँगी। आटा सान दूँगी क्योंकि रात में ही रोटी बनाऊँगी। अब पालक पनीर बनाती हूँ ना, उसके साथ प्लेन रोटी घी लगा हुआ, मतलब बनाने के बाद घी लगा देती हूँ ऊपर से, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो उसका प्लेन रोटी ही बनाऊँगी। और यहाँ पे भुट्टा पका लेती हूँ, पहले भुट्टा खा लेती हूँ, उसके बाद फिर सब्जी बनाऊँगी मैं।
तो पालक पनीर का रेसिपी तो सब सेम ही होता है, सब घर में ऐसे ही बनता होगा, लेकिन अपना बनाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। मेरा ये तरीके से मैं बनाती हूँ कि मैं ऑयल गरम करने के बाद थोड़ा सा दो ड्राई मसाले होते हैं ना, ये खड़े गरम मसाले होते हैं जो दालचीनी, लौंग और इलायची, ये 3 डालती हूँ तेल गर्म होने के बाद। उसके बाद एकदम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ, और प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने के बाद में मैं इसमें 2 चम्मच में अदरक और लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। उसको भी भून लेने के बाद जो ड्राई मसाले हैं ना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये 3 ही डालती हूँ इसमें मैं अभी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं जीरा पाउडर जीरा पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा इसमें आता है, तो इसमें ये पाउडर ज़रूर डालिएगा। उसके बाद इसको चला लूँगी। फिर मैं बारीक एकदम टमाटर कट कर रखी हूँ चॉपर में, तो वो डाल दूँगी। और टमाटर डालते ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूँ। नमक ऐड करने से क्या होगा ना, टमाटर जल्दी सॉफ्ट होगा आपका। और सॉफ्ट क्या है, ये बहुत बारीक कटा हुआ ही है, तुरंत सॉफ्ट हो जाएगा। तो नमक भी अभी डाल देती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के उसको मैं ढक के छोड़ दूँगी। और पालक पनीर मेरे घर में ओजी को बहुत पसंद है, मैं और आयुष को उतना पसंद नहीं है, बस वो पनीर खा लेता है उसका, लेकिन उतना उसको पसंद नहीं, लेकिन खा लेता है। और पालक पनीर मुझे भी अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही सब्जी सबको पसंद आ जाता है, सब खा लेते, नहीं तो क्या होता है कि एक ये सब्जी बनाओ तो उनको नहीं पसंद है, तो कभी आयुष को नहीं पसंद है, कभी हस्बैंड को नहीं पसंद है, कभी वो चीज़ ओजी नहीं खाएगी, तो मुझे अलग अलग बनाना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक सब्जी बनाती हूँ तो सबका हो जाता है उसी में। तो ये रात का टाइम का सब्जी था अभी, तो मैं पालक भी पीस के रख ली हूँ। मसाला आप देख सकते हैं कितना अच्छे से भुन गया है, एकदम इसका तेल जो है पूरा ऊपर आ गया था। और थोड़ा सा मैं इसमें बटर भी डाली हूँ, क्योंकि पालक पनीर में बिना बटर का अच्छा नहीं लगता है। तो बटर भी थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर दोनों मिला के डाली थी इसमें। तो उसके मसाला मेरा भुन गया था। उसके बाद मैं जो पालक पीस के रखी हूँ ना, वो डाल दूँगी इसमें। और पालक का कलर भी बहुत अच्छा है एकदम, मतलब ऐसे होता है ना कि पालक अगर पुराना हो गया, 1-2 दिन हो गया, तो वो उसका कलर बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी अब मैं आपको पालक का कलर दिखाती हूँ, एकदम ग्रीन कलर है, बिल्कुल फ्रेश पालक जो होता है, जैसे आप ताज़ा ताज़ा ला के यूज़ करते हैं, जैसा ग्रीन रहता है बिल्कुल वैसा ही है। करीब मेरा 2-3 दिन तो हो ही गया, 2-3 दिन, 3 या 4 दिन हो गया होगा अभी इसको रखे हुए डब्बे में। बहुत ही अच्छा रहता है, डब्बे में ज़रा पैक करके रखेंगे तो सब्ज़ी आपका लंबे समय तक चलेगा। सब्ज़ी ये पत्ते वाली जो सब्ज़ी होती है, वो सब भी लंबे समय तक चल जाता है। तो आलू जैसे कि गोभी का सब्ज़ी अगर आपको बनाना हो, सेम टाइम आप गोभी क्लीन करोगे, तो आपको कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर लग जाएगा सब्ज़ी बनाने में। और मेरा जब गोभी मेरा क्लीन किया हुआ रहता है ना, तो मैं बस 5 या 10 मिनट में सब्ज़ी बन के तैयार हो जाता है, आलू गोभी का सब्ज़ी। यहाँ मैं पनीर आपको काट के दिखा रही हूँ, कितना अच्छा पनीर बना, एकदम अच्छा बना हुआ है। कहीं भी फटा फटा जैसा नहीं है, किनारे में थोड़ा सा हो गया है, लेकिन बीच में जो भी है पूरा फटा, बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं है। बहुत ही अच्छा पनीर बना है। इस साइड में थोड़ा सा हल्का सा है, लेकिन बीच में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा पनीर बन जाता है। अब मैं घर पे ही बनाती हूँ, बच्चों को खाने के लिए देती हूँ ना, तो दूध तो ये लोग कभी कभी नहीं पीता है, और कभी सर्दी खांसी भी लोगों को हो जाता है ना, तो मैं दूध नहीं देती हूँ, तो वो दूध सब बच जाता है। तो मैं दूध की जगह पे पनीर बना देती हूँ, पनीर इन लोगों को खाने दे देती हूँ। तो जैसे भी हो, दूध पेट में तो चला गया ना, पनीर बन के गया या दूध पी के गया। तो पनीर की देखिए कितना अच्छे से स्पंजी बना है, पनीर बहुत अच्छा बनता है इससे। घर पे भी बनने से मैं तो अक्सर बनाती ही हूँ घर पे। तो यहाँ पे मेरा मसाला भी अच्छे से भुन गया था, पूरा देख सकते हैं, पूरा ऑयल भी ऊपर आ गया है अच्छे से। थोड़ा सा क्या है ना कि पालक को भूनने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, आप कंटिन्यूस नहीं, आपको रुक रुक के चलाना पड़ता है, क्योंकि जो इसका पालक जो कच्चापन जो रहता है ना, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो दूर नहीं हुआ ना, तो पूरा सब्जी आपका ख़राब हो जाएगा, वो कड़वा सा एक टेस्ट आ जाएगा उसका। इसलिए इसको थोड़ा भुनने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें समय लगता है, तब तक आप किचन में दूसरा काम भी कर सकते हो। तो पनीर जो काट के रखी थी वो डाल दी हूँ, और सब्ज़ी लगभग मेरा बन ही गया था पूरा। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, इसमें नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि रोटी के साथ खाना है ना, तो पानी नहीं भी देंगे। तो मैं अभी बना रही हूँ ना, थोड़ा सा पहले ही बना रही हूँ, तो ये जब तक मैं खाना देंगी ना, तब तक ये बहुत ड्राई हो जाएगा। इसलिए मैं हल्का सा इसमें आधा कटोरी से भी कम पानी ऐड की हूँ इसमें। थोड़ा सा इसको पानी डाल के चला के फिर मैं बंद कर दूँगी, इसको ढक्कन लगा दूँगी थोड़ा देर के लिए, सब्ज़ी मेरा बन के तैयार हो जाएगा। और रोजी अभी सोई हुई है, तो वो सोई रहती तो काम मेरा आराम से हो जाता है, नहीं तो बीच बीच में उसको भी देखना पड़ता है। और छोटी है, अगर आवाज़ भी नहीं आता ना, मैं देखने जाती हूँ कहीं कुछ कर तो नहीं है, गिर तो नहीं गई, देखना पड़ जाता है। तो देखिए यहाँ सब्ज़ी मेरा बन के बहुत तैयार हो गया, और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बना था। आप देख सकते हैं कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आया है।
तो उसके बाद ओजी उठ गई थी, रात हो गया था, रात क्या अंधेरा हो गया था, 6:30 या 7 बज रहा होगा और बारिश अभी भी हो रही है। ओजी को साइकिलिंग करना था, तो पार्किंग एरिया में मैं उसको साइकिलिंग करवा दे रही थी यहाँ पे, क्योंकि उसका करने का मन था थोड़ा सा। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।